माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी जाती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की थी और पापियों को मुक्ति का मार्ग दिखाया था। ये व्रत केवल पाप से मुक्ति नहीं देता, बल्कि सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत समय पहले की बात है। नंदन नाम का एक राजा था। वो अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय था। उसका राज्य अत्यंत समृद्ध था। प्रजा सुखी थी, कोई दुखी नहीं था। राजा नंदन प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। उनके राज्य में धर्म की स्थापना थी और अधर्म का कोई स्थान नहीं था। राजा नंदन के एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। लेकिन चंदन अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। वो अधर्मी, दुराचारी और पापी था। चंदन का सारा समय वेश्याओं के साथ जुए में और मदिरा पीने में बीतता था। राजा नंदन ने अनेक बार अपने पुत्र को समझाया, लेकिन चंदन ने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुत्र पिता का ऋण होता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन चंदन ने अपने पिता का अपमान किया। वो दिन रात पाप करता रहता और राज्य की संपत्ति को बर्बाद करता रहता। राजा नंदन का हृदय अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी था, लेकिन वे क्या करते? पुत्र मोह में वे कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन राजा नंदन ने सोचा कि अगर इसी प्रकार चंदन पाप करता रहा तो न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक पापी व्यक्ति पूरे समाज को दूषित कर सकता है। राजा नंदन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि चंदन को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। ये निर्णय राजा नंदन के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि चंदन उनका इकलौता पुत्र था। लेकिन धर्म और प्रजा के हित में राजा ने ये कठोर निर्णय लिया। जब चंदन को ये आदेश मिला तो वो क्रोधित हो गया। उसने अपने पिता को अनेक गालियां दी, लेकिन राजा नंदन अपने निर्णय पर अडिग रहे। चंदन को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास न तो धन था, न संपत्ति, न कोई साथी। वो अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ने कहा है कि पाप का फल तुरंत भले न मिले, लेकिन एक दिन अवश्य मिलता है। चंदन अब अपने पापों का भल भुगत रहा था। चंदन जंगल में भटकने लगा। उसे न खाने को कुछ मिलता था, न पीने को पानी। वो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसे अपने किए पापों का पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा कि मैंने कितने पाप किए। अपने पिता का अपमान किया, धन को बर्बाद किया, वेश्याओं के साथ समय नष्ट किया। अब मेरे साथ कोई नहीं है। ये सब मेरे कर्मों का भल है। भगवद गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चंदन अब ये सत्य समझ रहा था, लेकिन अब क्या करे? पाप तो हो चुके थे। उसी समय उसे एक ऋषि दिखाई दिए जो तपस्या कर रहे थे। चंदन उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने अनेक पाप किए हैं। मैं अधर्मी हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। ऋषि ने चंदन की ओर देखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चंदन के सभी पापों को देख लिया। फिर उन्होंने करुणा से कहा, वत्स, तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। ये अच्छी बात है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ऋषि ने कहा, चंदन, तुम्हारे पापों से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, जया एकादशी का व्रत। ये एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि तुम विधिपूर्वक ये व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। चंदन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने इतने घोर पाप किए हैं, क्या एक व्रत से मेरे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, जया एकादशी की महिमा असीम है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस व्रत से ब्रह्म हत्या, गो हत्या और अन्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि सबसे बड़े पापी को भी मुक्ति दिला सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करना होगा, केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हृदय से। चंदन ने ऋषि के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा से ये व्रत करूंगा। कृपया मुझे विधि बताइए। ऋषि ने चंदन को जया एकादशी की विधि बताई।
उन्होंने कहा, वत्स, दशमी के दिन से ही तुम्हें तैयारी शुरू करनी होगी। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करना, फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी के पत्ते, फल, फूल और धूप दीप से पूजा करो। फिर पूरे दिन उपवास रखना है, न अन्न खाना है न जल पीना है। यदि तुम निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो केवल फल और दूध ले सकते हो, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुनो, भजन कीर्तन करो और जागरण करो। याद रखो, एकादशी के दिन निंदा, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना है। सभी से प्रेम से बात करना है और दान करना है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना है और स्वयं भोजन करके व्रत खोलना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत में पारण का बहुत महत्व है। सही समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक है। चंदन ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए अनुसार सब कुछ करूंगा। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ वत्स, भगवान विष्णु तुम पर कृपा करेंगे। चंदन ने उस वर्ष माघ मास की जया एकादशी का व्रत किया। उसने दशमी के दिन से ही अपने मन को शुद्ध करना शुरू किया। उसने अपने सभी पापों को याद किया और हृदय से क्षमा मांगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल वो नदी में स्नान करने गया। जैसे ही उसने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर का सारा मैल, सारे पाप धुल गए हैं। फिर उसने जंगल में फूल एकत्र किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उसके पास कोई मूर्ति नहीं थी तो उसने एक शालिग्राम पर पूजा की। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। चंदन ने पूरी भक्ति से पूजा की। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पश्चाताप था और मन में केवल भगवान विष्णु का ध्यान था। उसने कहा, हे भगवान, मैंने अनगिनत पाप किए हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। फिर उसने पूरे दिन उपवास रखा। भूख प्यास लगी लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। रात्रि में उसने भगवान विष्णु के भजन गाए, उनकी कथा सुनी और पूरी रात जागरण किया। जब चंदन ध्यान में बैठा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वे चतुर्भुज रूप में थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चंदन भगवान को देखकर अवाक रह गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान उनके पास आते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पवित्र हो। चंदन ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने पापों से अत्यंत लज्जित हूं। भगवान ने कहा, चंदन, पाप करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन पश्चाताप और सुधार करना महानता है। तुमने अपने पापों को पहचाना और उन्हें छोड़ने का निश्चय किया। यही मुझे चाहिए। अब तुम अपने राज्य वापस जाओ और धर्म का पालन करो। भगवान विष्णु ने आगे कहा, चंदन, मैं तुम्हें ये भी बताता हूं कि जया एकादशी की महिमा असीम है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। पद्म पुराण में लिखा है कि एक एकादशी व्रत हजारों तीर्थों की यात्रा के समान है। इस व्रत से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत से धन, सुख, संतान, आयु और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। इसलिए हे चंदन, तुम जीवन भर इस व्रत को करते रहो और दूसरों को भी इसके बारे में बताओ। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे भी पुण्य मिलता है। भगवान ने ये कहकर चंदन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। द्वादशी के दिन चंदन ने विधिपूर्वक पारण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। फिर वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वो राज्य के द्वार पर पहुंचा तो प्रजा ने उसे पहचाना। सभी को आश्चर्य हुआ क्योंकि चंदन का चेहरा बदल गया था। पहले जो चंदन पापी और दुराचारी था, अब वही चंदन तेजस्वी और पवित्र दिख रहा था। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था, उसकी आंखों में भक्ति थी और उसके व्यवहार में विनम्रता थी। राजा नंदन को जब ये समाचार मिला तो वो दौड़ कर आए और अपने पुत्र को गले लगा लिया। चंदन ने अपने पिता के चरण छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, पिताजी, मैंने अनेक पाप किए, आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा नंदन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लौट आए, यही बहुत है। तुम्हारा परिवर्तन देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम पर भगवान की कृपा हुई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुत्र का सुधरना पिता के लिए सबसे बड़ा सुख है। राजा नंदन ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और राज्य में उत्सव मनाया गया।
चंदन ने अपने पिता को और राज्य की प्रजा को जया एकादशी की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक ऋषि ने उसे ये व्रत बताया, कैसे उसने व्रत किया और कैसे भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। सभी लोग ये कथा सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। राजा नंदन ने घोषणा की कि अब से हर वर्ष पूरे राज्य में जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। चंदन ने अपने जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर लिया। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों को दान देता और प्रजा की सेवा करता। वो हर एकादशी का व्रत करता और विशेष रूप से जया एकादशी को बहुत श्रद्धा से मनाता। कुछ वर्षों बाद जब राजा नंदन वृद्ध हो गए तो उन्होंने चंदन को राजगद्दी सौंप दी। चंदन एक महान राजा बने। उनका राज्य धर्म और न्याय पर आधारित था। प्रजा अत्यंत सुखी थी। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो राजा धर्म पूर्वक शासन करता है उसका राज्य स्वर्ग के समान होता है। चंदन का राज्य वैसा ही था। जब चंदन की आयु पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्हें अपने धाम ले गए। चंदन ने अपने जीवन में जो पाप किए थे वे सभी जया एकादशी के व्रत से नष्ट हो गए थे। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में रहने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे भगवान की कृपा से नष्ट न किया जा सके, लेकिन शर्त यह है कि पश्चाताप सच्चा होना चाहिए और सुधार की इच्छा होनी चाहिए। जया एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। ये केवल पाप नष्ट नहीं करता बल्कि मनुष्य को भक्ति का मार्ग भी दिखाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को यमदूत भी नहीं छू सकते। वो भगवान विष्णु की शरण में होता है और मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ जाता है। इसलिए हर मनुष्य को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी के व्रत से अनेक लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे मनुष्य ने कितने भी बड़े पाप किए हों, यदि वो सच्चे मन से ये व्रत करता है तो भगवान विष्णु उसे क्षमा कर देते हैं। दूसरा लाभ ये है कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर के सभी विष बाहर निकल जाते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि समय समय पर उपवास करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तीसरा लाभ यह है कि इससे मन शुद्ध होता है। जब मनुष्य व्रत करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर भगवान में लग जाता है। ये मानसिक शांति देता है। चौथा लाभ यह है कि इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। जब हम एकादशी व्रत करते हैं और उसका फल अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो उन्हें भी पुण्य मिलता है। पांचवा लाभ यह है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी को संतान नहीं है, धन नहीं है या कोई अन्य समस्या है तो वो जया एकादशी का व्रत करके अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। जया एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही मन को शुद्ध करना शुरू कर देना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और सभी से प्रेम से बात करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने आपका व्रत रखा है, कृपया मेरे सभी पाप नष्ट करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। पूरे दिन न अन्न खाना चाहिए न जल पीना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और यदि संभव हो तो जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत करते समय कुछ बातों से बचना चाहिए। पहली बात, एकादशी के दिन कभी मांस, मछली, अंडा या कोई भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि जो लोग फलाहार कर रहे हैं उन्हें भी प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। चौथी बात, एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपको गुस्सा दिलाए तो भी शांत रहना चाहिए। पांचवी बात, एकादशी के दिन अधिक बोलना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। छठी बात, एकादशी के दिन जुआ, शराब या कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। सातवीं बात, एकादशी के दिन दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितना हो सके दान करना चाहिए।
भगवद गीता में कहा गया है कि दान सात्विक भाव से करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। यदि इन नियमों का पालन करते हुए व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जया एकादशी की कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत महत्व है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी की कथा सुनता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना व्रत करने से मिलता है। इसलिए जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते वे कम से कम कथा अवश्य सुने, और जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से व्रत का महत्व समझ में आता है और मन में भक्ति जागृत होती है। कथा सुनाने वाले व्यक्ति को भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि वो दूसरों को भगवान की ओर प्रेरित कर रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनाता है वो गुरु के समान पूजनीय है। इसलिए हम सभी को जया एकादशी की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। जब पूरा परिवार मिलकर कथा सुनता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। ये परंपरा हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए ताकि वे भी धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।